Yo, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो. सो गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लाइट. In this video, I will tell about only the main points which will obviously come in the exams. Okay, so let's begin. Now, first thing is that what is reflection of light? The main point is that it इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. मतलब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग की मदद करती है जो हम लोग की आसपास की जगह वर्ल्ड है उसको देखने में. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. मीन्स जो लाइट बाउंस करती है सेम मीडियम में जिसमें जो इंसिडेंट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, मीन्स वो एक स्ट्राइक करती है एक सरफेस से, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, now other is regular reflection. What is regular reflection? When a parallel beam of light strikes a smooth and polished surface, all the light rays are reflected as a parallel beam light in a definite direction. Means जो parallel beam जब किसी लाइट पे वो स्ट्राइक करती है स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे, तो वो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं एक पैरेलल बीम पे. वो एक डेफिनेट उसकी डायरेक्शन होती है और इसी को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये एकदम क्लियर होता है, इनकी इमेजेस एकदम क्लियर होती हैं, ब्लर नहीं होती. ओके, नाउ what is irregular or diffuse reflection? It is only the opposite of regular reflection. When a parallel beam of light strikes a rough surface, the rays of light are reflected in different direction or the light rays get scattered. Means और जब पैरेलल बीम स्ट्राइक करती है एक रफ सरफेस पे, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन पे एक स्मूथ या पॉलिश सरफेस है, इसमें है रफ सरफेस. द रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. मीन इसका कोई कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं होता है, एक वेरिएबल डायरेक्शन होता है, कहीं पे भी कुछ भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, और द लाइट रेज गेट स्कैटर्ड या फिर ये स्कैटर्ड हो जाएगी. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके, इसके इरेगुलर रिफ्लेक्शन की दो नाम है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन गिव्स डिफ्यूज और ब्लड इमेजेस. अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये क्लियर इमेज देती है और ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ये डिफ्यूज या ब्लड इमेज देती है. ठीक है, नाउ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. अब ये मस्ट इम्पॉर्टेंट ही हमेशा एग्ज़ाम में आता है कि इन पार्ट्स को लेबल करो और इनकी डेफिनेशन बताओ. ठीक है, अब ये है टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉर्मल? ये नॉर्मल एक लाइन है एंड इमेजिनरी लाइन, माने ये एक इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल. ठीक है, ये डॉट डॉट लगा है ना जिस पे कैपिटल में एन लिखा है, ये नॉर्मल होती है. ठीक है, अब इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखा है तो हम लोग पहले पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पढ़ लेते हैं. ठीक है, the point on the reflecting surface where the incident ray strikes and bounces off is known as the point of incidence. Mean जो point reflecting surface incident ray strike करती है और bounce off हो जाती है उसको हम लोग points of incidence बोलते हैं. ठीक है, अब इंसिडेंट रे क्या होती है? अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग. रे माने क्या होता है? रे माने बताओ मेरे को. रे ये होती है जो एक पॉइंट हुआ और उससे सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइन हो रही है. लाइन वो होती है जो दोनों डायरेक्शन से होती है, रे सिर्फ एक डायरेक्शन से होती है. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे. मीन्स एक लाइट की रे, वो रे मान लो तुम सन हो गई, टॉर्च हो गई, बल्ब हो गया, ये सब रे ऑफ लाइट होती हैं. ठीक है, फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तुम मान सकते हो मिरर मान लो, स्केल मान लो, कोई भी मान लो ओपेक ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. ओके, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का ध्यान रखना और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. मीन एक एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डिनोट होता है लेटर आई से, स्मॉल लेटर आई. ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस off a reflecting surface and returns to the same medium
एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स एक लाइट की रे वो बाउंस ऑफ होती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और रिटर्न भी सेम मीडियम में ऑफ द इंसिडेंट रे के, और उसी को हम लोग रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। एनी सरफेस विच कैन सेंड बैक द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन्स कोई भी एक सरफेस जो लाइट की रे को बाउंस कर देती है, बाउंस बैक कर देती है, सेंड उसको भेज देती है दूसरी जगह, उस पर गिरने पे सेम मीडियम में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एक एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसके बीच में होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, अब देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल आर। ये स्मॉल आर से डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉ हैं। द रिफ्लेक्शन इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग टू बेसिक लॉज। इसके दो बेसिक लॉज हैं, कौन है, फॉर एन इंसिडेंट रे एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मीन्स जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, अब ये वो एक्टिविटी है। ओके, अब देखो अगला टॉपिक है मिरर्स। अब ये है इसका मेन ये कि मिरर्स आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ओपेक ऑब्जेक्ट इज बेस्ट फॉर रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा मिरर्स आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। ओके, अब देखो इसमें इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सी हैं इनकी, इट मस्ट गिव द मैक्सिमम और द बेस्ट रिफ्लेक्शन। मीन्स ये ज़्यादातर या सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन देगा। दूसरी क्या है, इट डज शुड नॉट ऑब्जर्व एनी लाइट। ये कोई भी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट ट्रांसमिट एनी लाइट। ये कोई भी लाइट को ट्रांसमिट ना करे। ठीक है, अब देखो मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब देखो प्लेन मिरर्स कौन से होते हैं, हैविंग अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, प्लेन मिरर्स वो होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उन इसका प्लेन मिरर्स का फ्लैट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन स्फेरिकल मिरर्स का कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल मिरर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर्स के 2 टाइप में, स्फेरिकल मिरर्स के 2 टाइप्स। ठीक है, कौन से, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं, हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व इनवर्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर्स वो होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड इनवर्स होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होती है वो बल्जेस आउटसाइड। जैसे कर्व्ड इनवर्ड्स है तो ये कर्व्ड आउटवर्ड्स होती है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये मेन नहीं उतना, मैं दूसरे पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो ये इम्पोर्टेंट है लैटरल इन्वर्जन। इसका मेन डेफिनेशन यही है, द फिनोमेना ड्यू टू विच द राइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स द लेफ्ट ऑन द इमेज एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। मतलब कोई भी चीज़ मिरर पे अगर वो लेफ्ट है तो राइट पे दिखेगी, और उसी की तरह वाइस वर्सा, उसी को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जो ये लेटर बी है ये ऐसा दिखेगा, डी ऐसा दिखेगा और एल ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, वाई इज़ द वर्ड एम्बुलेंस प्रिंटेड लैटरली इन्वर्टेड ऑन एम्बुलेंस फैन। ये देखो इसका ये है, लेकिन इसी लैटरल इन्वर्जन की वजह से, ताकि अगर ये एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहेगा तो जब हम लोग जो इसका साइड वो मिरर होता है तो उससे हम लोग उसको देखेंगे तो वो सीधा दिखाई देगा, इन ऑर्डर टू कन्वे द व्हीकल इन फ्रंट दैट इट इज़ एम्बुलेंस। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की कौन सी होती हैं, जो प्लेन मिरर पे फॉर्म होती हैं। ठीक है, पहली क्या है,
द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर पे वो सेम साइज होगा, सेम साइज जो ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उसकी सेम साइज होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा कौन सा है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। मीन्स जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। अब देखो द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। मीन्स ये हमेशा फार बिहाइंड होती है, जो मिरर है ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में है, तो ठीक है। अब देखो ये फोर्थ कौन सा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। मीन जो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होती है हमेशा वो लैटरली इन्वर्टेड होती हैं, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। देखो मैक्सिमम 3 ही पूछेगा, तो तुम 3 याद कर लेना, ठीक है। प्लेन मिरर्स आर यूज एज लुकिंग ग्लासेस। जो प्लेन मिरर्स होते हैं ये हमेशा लुकिंग ग्लासेस के देखे जाते हैं। जैसे ड्रेसिंग टेबल होगी तो उसमें भी प्लेन मिरर्स होते हैं। दे आर यूज इन बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स। ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स में यूज होते हैं, और रिफ्लेक्ट सनरेज टूवर्ड्स द वेसल टू बी हीटेड, ठीक है। अब देखो और कौन सा, आर्मी पर्सनल एंड स्काउट्स यूज प्लेन मिरर्स फॉर सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग के लिए आर्मी पर्सनल स्काउट्स यूज करते हैं सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। मिरर्स आर यूज टू प्रोवाइड फॉल्स डायमेंशंस टू अ स्मॉल रूम। ये एक फॉल्स डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल रूम्स के लिए। द मिरर इमेज ऑफ अ स्मॉल स्पेस गिव अ परस्पेक्टेशन ऑफ डबल द स्पेस, ठीक है। अब देखो फिफ्थ कौन सा, इन शो केस दैट डिस्प्ले ज्वेलरी एंड रिस्ट वॉचेस टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस एट अ एंगल और पैरेलल टू ईच अदर। ये जो प्लेन मिरर्स ज्वेलरी और रिस्ट वॉचेस में यूज़ होते हैं ये हमेशा एंगल पे होते हैं या फिर प्लेन पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, लीडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज ऑफ द डिस्प्लेड आर्टिकल्स, ठीक है। दे आर यूज इन पेरिस्कोप्स एंड कार्डियोस्कोप्स, ठीक है। ये पेरिस्कोप्स और कार्डियोस्कोप्स में यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो लाइट की जो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही में ट्रैवल करती है, कुछ भी कर लो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अब देखो लाइट की स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में है ये, ठीक है। बहुत स्पीड होती है लाइट की। अब देखो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, इनको RGB कलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइमरी कलर्स वो होते हैं व्हेन द लाइट्स ऑफ रेड ग्रीन ब्लू कलर आ मिक्स्ड वाइट इज प्रोड्यूस्ड। मीन्स प्राइमरी कलर्स या RGB कलर्स वो होते हैं जो रेड ग्रीन और ब्लू जब इनको मिक्स किया जाता है तो वो वाइट बनता है। और ये जो RGB होते हैं ये रेड ग्रीन और ब्लू ये किसी भी कलर को मिक्स करके नहीं बनाए जा सकते हैं, ये परमानेंट ही होते हैं। इन्हीं को हम लोग प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। इन तीनों को मिक्स करने पे कौन सा कलर बनता है, वाइट कलर बनता है, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कलर्स बाय कलर एडिशन। अब देखो ये सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एनी 2 प्राइमरी कलर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी और कॉम्पोजिट कलर्स। मीन्स ये सेकेंडरी कलर्स होते हैं जब 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया जाता है आपस में तो वही सेकेंडरी या फिर कॉम्पोजिट कलर्स बनता है, ठीक है। येलो सियान एंड मैजेंटा आर 3 सेकेंडरी कलर्स। मीन्स येलो सियान और मैजेंटा 3 हैं सेकेंडरी कलर्स के, ठीक है। अब इसको तो मार्क कर लो, ये हमेशा पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, एक इनको फिल करो, ठीक है। याद कर लेना इसको अच्छे से। प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर कौन से बनते हैं, देखो रेड प्लस ग्रीन क्या बनता है, येलो बनता है, ठीक है। ब्लू प्लस ग्रीन क्या बनता है, सियान बनता है। रेड प्लस ब्लू क्या बनता है, मैजेंटा बनता है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, अ पेयर ऑफ कलर्स विच ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूसेस वाइट कलर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। जब कोई कलर पेयर वो मिक्स होते हैं उनको हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वाइट कलर उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे ग्रीन प्लस मैजेंटा इक्वल्स वाइट कलर, ब्लू प्लस येलो क्या बनता है, वाइट। रेड प्लस सियान क्या बनता है, वाइट, ठीक है। अब देखो और यहाँ
फिजिक्स में वाइट और ब्लैक को कलर नहीं माना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है, इज ब्लैक और वाइट कंसिडर्ड इन फिजिक्स, इज ब्लैक और वाइट कलर कंसिडर्ड अ कलर इन फिजिक्स, ठीक है। अब देखो ये वो प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ। अब देखो ये मेन है कलर सब्ट्रैक्शन। अब ये कलर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? देयर आर सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड पिगमेंट्स दैट आर डिजाइन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल अपीयरेंस। मीन ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो डिज़ाइन होते हैं एक डिजायर्ड अपीयरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब देखो कलर सब्ट्रैक्शन। कलर सब्ट्रैक्शन मीन्स टू रिफ्लेक्ट और ऑब्जर्व पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्स ऑफ लाइट। ये ऐसा कलर सब्ट्रैक्शन ये होता है कि कोई रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर ऑब्जर्व कर लेगा एक पर्टिकुलर कलर को, पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो कॉम्पोजिट ऑफ वाइट लाइट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विद गोयर दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो 7 कलर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको तुम शॉर्ट में याद कर लो, विब गोयर, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये द मोस्ट फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट कलर टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम इन नेचर इज द रेनबो, ठीक है। इन्हीं 7 कलर्स से बनता है। कौन से 7 कलर्स होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। इन्हीं 7 कलर से रेनबो बनता है, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और this for only this in video, so meet you in the next video. Bye bye.